Hello, hey there, how are you all? Today we are studying reordering of sentences class 11 CBSE स्टूडेंट हैं यदि आप, तो ये वीडियो है आपके लिए, जिसके अंदर आज हम प्रैक्टिस सेट 1 करने वाले हैं। आप हमारी वेबसाइट mynewclassroom.in पर जा चुके हैं, वहाँ पर ये सारी एक्सरसाइज दी हुई है, यहाँ पर आपको हम सॉल्व करके दिखाने वाले हैं। 7 मार्क्स का क्वेश्चन जो है CBSE में आपका जो ग्रामर का पूछा जाता है, उसके अंदर आपके रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस आते हैं। और रीऑर्डरिंग को हम रीअरेंजिंग ऑफ सेंटेंसेस या वर्ड ऑर्डर, ये टेंस ऑर्डर, सेंटेंस फॉर्मेशन या जम्बल्ड वर्ड को, तो इस तरह से कई नामों से भी वी नो दिस टॉपिक विथ सो मैनी नेम्स। एंड इन योर कंपटीशन एग्जाम ऑल्सो क्वेश्चंस आर आस्क्ड टू रीअरेंज द जम्बल्ड वर्ड्स इन मीनिंगफुल सेंटेंसेस। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप, हम करने वाले हैं लार्जर इज़ अ मोटर कार अ बस दैन। तो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 इन 8 वर्ड्स को आपने मीनिंगफुल सेंटेंस में जो है कन्वर्ट करना होता है। तो फर्स्ट रूल हमने आपको बताया कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट देखना है, नाउन और प्रोनाउन इसके अंदर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मोटर, कार, कार और बस यहाँ पर आप देख पा रहे हैं नाउन है, तो दीज कैन बी योर स्टार्टिंग, ये हो सकता है आपका। फिर हेल्पिंग वर्ब देख लेंगे हम। ठीक है, तो आपको देखो पढ़ते पढ़ते ही आपको लगने लगेगा कि कैसे हम इसको एक मीनिंगफुल सेंटेंस में बदल सकते हैं। तो आप लिखिए, कहाँ से शुरू करेंगे आप। अब यहाँ पर जो है मोटर कार इज़ लार्जर देन बस, ये तो रॉन्ग हो गया। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, आ से शुरू कर रहे हैं हम। यहाँ पर आर्टिकल से लिया है हमने, बस को हमने सब्जेक्ट बनाया है। आ बस इज़, ये सब्जेक्ट हो गया हमारा। ठीक है, आ बस, और इज़ जो हेल्पिंग वर्ब हो गया। आ बस इज़, और यहाँ पर हो गया लार्जर और देन, क्योंकि लार्जर जो है एक कंपेरेटिव एडजेक्टिव है। ठीक है, आ बस इज़ लार्जर देन अ, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, मोटर कार। हम इजी से शुरू कर रहे हैं, बाद में हम इसको हम डिफ़िकल्ट लेवल पर भी लेकर जाएंगे, जैसे एग्ज़ाम में आपके पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट विद हम जो है इस तरह के ले रहे हैं, इजी टू डिफ़िकल्ट जाएंगे हम। आ बस इज़ लार्जर देन अ मोटर कार। 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर भी आपने एक बार जो है देख लेना होता है मीनिंगफुल अब ये बन रहा है कि नहीं। अगर हम यहाँ लिख देते आ कार इज़ लार्जर देन ए मोटर बस, ये तो रॉन्ग हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पर हम आ बस इज़ लार्जर देन अ मोटर कार, इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो दूसरा देखिए, कैरी मैनी इट कैन पैसेंजर्स। तो यहाँ पर आपने देखे 5 वर्ड्स हैं, जम्बल्ड हैं, इनको हमने करना है और फिर एक मीनिंगफुल सेंटेंस में जो सेंसिबल हो, मेकिंग सेंस हो, तो वो करना है हमने। तो इसमें क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ से हम शुरू करेंगे इट से इसको। ठीक है, कैरी मैनी पैसेंजर्स इट कैन, तो कोई और तो सब्जेक्ट हो नहीं पाएगा। तो इट के जो हैं कई, इट जो है यहाँ पर प्रोनाउन का काम करने वाला है। IT का यूज़ बहुत जगह पर होता है। इट हैज़ मैनी रोल्स इन इंग्लिश। ठीक है, तो वैसे यहाँ पर हम देखें तो क्या कहलाएगा, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन यहाँ पर है ये। तो यहाँ पर हमने इसी बस की बात की है, तो ये उसी कंटिन्यूटी में है, आप देख पा रहे हैं। ठीक है, जनरली आपके एग्ज़ाम में ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर हम आपको फिर भी ऐसा एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो इट, ठीक है, कैन, इट के बाद प्रोनाउन के बाद यहाँ पर जो है मॉडल ऑक्सिलरी आ रही है, इट कैन, और उसके बाद वर्ब, मेन वर्ब कौन सी आ रही है, कैरी। इट कैन कैरी, और यहाँ पर मैनी, और फिर क्या आ जाएगा लास्ट में, पैसेंजर्स। तो अब यहाँ काउंट भी करके देखें, योर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, इस तरह से आपका ये रहेगा। थर्ड में देखिए, अलोंग रूट्स फिक्स्ड इट ट्रेवल्स। वंस अगेन, तो आपको कौन सा लगता है कि सब्जेक्ट क्या हो सकता है, वर्ब कौन सी हो सकती है इसके अंदर। ठीक है, और प्रेपोजिशन कौन सी हो रही है यहाँ पर, ऑब्जेक्ट क्या है, इन सब बातों का हमें ध्यान रखना होता है। तो वंस अगेन दिस सेंटेंस इज गोइंग टू बी स्टार्टेड विद इट, इट, और यहाँ पर वर्ब आ जाएगी, मेन वर्ब जो है ट्रेवल्स। ठीक है, ये हो गया सब्जेक्ट का वर्ब, इट ट्रेवल्स फिक्स्ड रूट्स, और उससे पहले प्रेपोजिशन आ जाएगी अलोंग। ठीक है, प्रेपोजिशन कहेंगे, अलोंग जो है एडवर्ब भी होता है और प्रेपोजिशन भी होता है। तो यहाँ पर देखिए, इट ट्रेवल्स अलोंग फिक्स्ड रूट्स, फिक्स्ड रूट्स यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर
ये नाउन भी दिया गया है, रूट्स है, तो इसको हम एडवर्ब नहीं कहेंगे, इसको हम अलोंग को प्रेपोजिशन कहेंगे। तो यहाँ पर इट प्रोनाउन हो गया, वर्ब हो गया, प्रेपोजिशन हो गया, फिक्स्ड रूट्स। ठीक है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 पाँचों आपने गिनते रहना है। वैसे ऐसा होता नहीं है, फिर भी कोई वर्ड्स कई बार छूट जाता है, बड़े बड़े भी होते हैं, 15 वर्ड्स का भी होता है। जैसे नेक्स्ट भी देखिए हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पर 10 है। ठीक है, तो यहाँ पर मिस्टेक हम कर सकते हैं, इसलिए हम कंफर्म करने के लिए कि हमारा नॉट ओनली सेंटेंस जो है मीनिंगफुल है, बल्कि हम ये भी देखते हैं कि इट इज़ हैविंग ऑल द, है ना, वर्ड्स विच वर देयर इन क्वेश्चन स्टेटमेंट। ठीक है, हमारा आंसर स्टेटमेंट भी जो है बिल्कुल सेम होना चाहिए। ठीक है, तो ये था अब तक का 3 हमने सोल्व किए हैं। फॉर इट एट पॉइंट्स फिक्स्ड पिक्स पैसेंजर्स अप एंड डाउन सेट्स, तो इट से शुरू होगा, इट, तो क्या हो जाएगा अगर हम देखें, इट हमारा ये हो गया, एट पॉइंट्स फिक्स्ड पिक्स पैसेंजर्स अप एंड डाउन सेट्स, तो यहाँ पर हम देखेंगे इट पिक्स अप पैसेंजर्स, राइट। इट हो गया हमारा जो है ये सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, प्रोनाउन से स्टार्ट कर रहे हैं हम, इट पिक्स अप। पिक्स अप क्या है, ये फ्रेजल वर्ब है, यही पता होना चाहिए। इट पिक्स अप एंड सेट्स डाउन, ये पिक्स अप और सेट्स डाउन क्या हुए, ठीक है ना, ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पार्टिकल लगे हुए हैं। तो इट पिक्स अप, पिक्स मेन वर्ब है, इसके साथ अप लगा है। एडवर्ब प्रेपोजिशन जब लग जाती है वर्ब के साथ तो उसको हम क्या कहते हैं, फ्रेजल वर्ब, जहाँ पर जो है पार्टिकल लगे होते हैं अलग अलग, ठीक है ना, विच आर लेस इंपॉर्टेंट देन एडजेक्टिव, देन नाउन, प्रोनाउन। ठीक है, तो इस तरह से लगे होते हैं, तो इसको फ्रेजल वर्ब कहते हैं। इट पिक्स अप एंड सेट्स डाउन पैसेंजर्स, और आगे क्या आ जाएगा, एट फिक्स्ड पॉइंट्स, एट फिक्स्ड पॉइंट्स यहाँ पे लिख देंगे हम, और फिर काउंट कर लेंगे हम एक बार, वी आर डन अवे व्हेन, ठीक है, एट फिक्स्ड पॉइंट्स। तो ये देखिए आप काउंट भी कर सकते हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं हमने जितने भी क्वेश्चन स्टेटमेंट में उतने ही वर्ड्स भी, और इट पिक्स अप एंड सेट्स डाउन, ये उठाती भी है और उतारती भी है, चढ़ाना उतारना पैसेंजर्स को एट फिक्स्ड पॉइंट्स। ठीक है, तो इस तरह का आपके एग्जाम में नहीं आएगा कि सारे ये जुड़े होते हैं, रिलेटेड होते हैं ये, ठीक है, एग्जाम में आपके अलग अलग आते हैं, बट क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट हमारा 1 है, ठीक है, तो हम इजी टू डिफिकल्ट की ओर जा रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेट 2 लेकर आने वाला हूँ। इस तरह 39 जो हैं सेट्स क्वेश्चन के रूप में रखे हुए हैं हमारी वेबसाइट पर mynewclassroom.in, जहाँ पर आप क्लास 11 के टैब को दबाएंगे मेनू बार में जाकर, तो आपको ये नजर आएगा टॉपिक कवर करता हुआ रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस। दिस इज विजय कुमार साइनिंग ऑफ नाउ, बाय बाय।